आज आपको आलू वाली जो सब्जी होती है भंडारे वाली, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा। तो दिस इज कॉल्ड भंडारे वाली सब्जी। तुरंत इसमें टमाटर की ग्रेवी आ गई, कलर तो बहुत अच्छा आ गया, खुशबू भी अच्छी आ रही है। कहा था ना, जैसे तेल गरम होगा, बस तेल गरम होने की देर है इस वाली रेसिपी में। ये बहुत दिखने में अच्छे तो नॉर्मली लग रहा है जैसे आटा होता है। हाँ, तो नॉर्मली लगेगा इसमें। ये क्या मेकअप करा हुआ थोड़ी लगेगा। क्रंची क्रंची करारी करारी पूड़ी, लाजवाब, चक दे फट्टे, सच में मस्त बना है। लोगों के पास फोन नहीं होता था, बिस्तर बिस्तर लेके छत पे चले जाते थे और एकदम चिल करते थे, अंताक्षरी खेलते थे, 16 25 धप खेलते थे। सागर किनारे तू जो नहीं तो मेरा। गाली पड़ेगी कमेंट में, बता रहा हूँ। हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जून की स्टार्टिंग हो गई है। मैं सो गई थी बहुत थक हार के। आज मैंने थोड़ा सा स्किन केयर किया था अपना, उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से नींद आ गई। मैं सो गई थी। अभी जब मैं उठी तो इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है, जैसे लास्ट टाइम हो रहा था। बिल्कुल वैसी आंधी चल रही है, वैसी तो नहीं है, उससे कम है। यहाँ पे चाय तैयार है हमारी शाम की, और ये व्लॉग भी मैंने शाम से स्टार्ट करा है। तो ये रही चाय और ब्रेड। टाइम देखो 4:30 बज रहे हैं और ये बैठे हैं इधर। पिंक वाला मेरा है और ब्लू ये एक साथ लेके आए थे हम, और इतना अच्छे लगते हैं कप्स। चलो पीते हैं। ओहो, खुद ही सबको जो हमने गाना गाया था ना, वो बहुत पसंद आया और अनप्लान था ऐसे मौसम को देखते हुए। सबको पसंद नहीं आया। एक बंदा कह रहा है मत गाओ, बहुत बेकार गा रहे हो। और एक कह रहा था कि आप व्लॉगिंग छोड़ दो, कैमरा हीरो के हाथ में दे दो। तो मैं इनके हाथ में देती हूँ। मेरे हाथ अभी गंदे हैं गाइस। घी क्या हो रहा है, घी में सेकते ही ये ब्रेड। और मुझे मक्खन वैसे पसंद है, लेकिन इनकी वजह से घी में अच्छा लगने लगा है मुझे। कैसा सेका मैंने ब्रेड? अच्छा। मैं पूछ रही हूँ ब्रेड कैसा सेका है। ठंडी हो रही, चाय खा लो जल्दी। अरे रात को ब्लैकआउट हो गया था ना यहाँ पे। अब वो क्लिप देख कर आओ, इतने हम नाश्ता करते हैं। मुझे ऐसे ब्लैकआउट देख के ना वो टाइम याद आ गया जब मोमबत्ती जलाते थे। भाई आपने जलाई है डिबिया? और क्या? जो खांसी की शीशी में तेल भर के उसमें कपड़ा लगा के छेद करके उसके ढक्कन में डिबिया भी जलाई है, लालटेन भी जलाई है, मोमबत्ती भी जलाई है, दिया भी जलाया और बहुत सारे लोगों की वो भी जलाई है। अभी पूरा ब्लैकआउट है, 15 मिनट का ब्लैकआउट हुआ है ये। और मेरे हाथों का क्या हाल हो रहा है। मतलब मैं वो वक्त याद कर रही हूँ जब लोगों के पास फोन नहीं होता था, करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो अंताक्षरी खेलते थे छत पे बैठ के। मैं अपनी बताऊँ तो हम लोग सारे बिस्तर बिस्तर लेके छत पे चले जाते थे और एकदम चिल करते थे, अंताक्षरी खेलते थे, 16 25 धप खेलते थे। और मोमबत्ती लेके ऐसा होता था कि कौन नीचे जाएगा, कुछ रह गया नीचे से लाना, तो कौन इसके साथ कौन नीचे जाएगा, तो उस पर चर्चाएं होती थी। फोन नहीं होते थे तब, एक दूसरे के साथ वक्त होता था। जब नाइट जाते थे ना तो बचपन में लोग शोर मचाते थे बहुत जोर के। अभी भी मचाते हैं लोग, अभी भी बच्चे शोर मचा रहे हैं। बच्चे ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही जीत लिया उन्होंने। खाना वाना बना के जल्दी पहले सब निपट जाया करते थे कि सबको पता होता था कि लाइट चली जाएगी इस टाइम, इससे पहले जो काम है वो सब कर लो। और फिर लाइट आती थी ना, फिर वो मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि लाइट आती थी तो सब फिर टीवी देखते थे, एक साथ मिलके टीवी देखते थे। हाँ, लेकिन जब लाइट चली जाती थी ना, तब वो जो सब एक साथ होते थे, कहानियां सुनाते थे। भाई लाइट जाते ही हॉरर स्टोरीज याद आती थी सबको। हॉरर स्टोरीज याद आती थी सबको लाइट जाते ही, और सुनाते थे और डरते भी थे। क्या वक्त था वो, क्या वक्त था। हो हवा देखो गाइस, बारिश भी हो रही है। मैंने आपको ये दिखाना था, ये देखो। और पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे जब बारिशें होंगी ना। और मुझे अपना कड़ी पत्ता यहाँ रखवाना था। ये देखो मेरा जेड प्लांट। वाह, कड़ी पत्ता अंदर कर दो, जाओ। अरे वो कड़ी पत्ता है ना, वो बेचारा पूरा, आओ ना प्लीज, आओ ना। उसको उधर कर दो, बारिश में वो अच्छा हो जाएगा ना। अब से कोई बात नहीं मानोगे, कैमरा ऑन कर लूंगी। कैमरा ऑन कर लूंगी तो बात मान लोगे। बारिश का पानी पड़ेगा ना तो वो ठीक हो जाएगी। आई डिड इट, मैंने ले आई यहाँ तक। अरे मैया, कर दो उधर, कर दो। देखो इसका हाल क्या हो गया मेरे कड़ी पत्ते का, बेचारे का। थैंक यू। मैं भी इनसे कह रही थी कि कड़ी पत्ता अंदर कर दो, तो जा नहीं रहे थे। जैसे मैंने कैमरे की फ्लैश ऑन की, गाना गा रहे थे यहाँ पे बैठ के। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हमने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन
बारिश देखो कितनी तेज हो रही है। ये दुआ है मेरी रब से, मेरी आशिकी पसंद आए, आशिकी पसंद आए। वाह, तो बहुत दिनों के बिठा बाद, दिया गया है मुझे बहुत दिनों के हॉट बाद सीट प्रैक्टिस पे। कर। तू जो नहीं तो मेरा कोई है ओ, सागर किनारे तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे। बहुत सालों के बाद गा रहे हैं ना। जागे नजारे, जागी हवाएं, जब प्यार जागा, जागी फिजाएं। भर भर को दिल की सोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे। तो गाइस यहाँ पर बन रहा है पराठा, पराठा या पराठे, पराठे। बहुत सारे होते हैं तो पराठे होते हैं, और एक होता है तो पराठा होता है। ये है हमारे मास्टर शेफ इन द हाउस। लोग कह रहे थे कि आप सिर्फ बातें करते हुए वीडियो मत बनाया करो, कुछ काम करके दिखाया करो। हाँ, मतलब नॉर्मल रूटीन काम करते करते जो भी बातें हो रही हैं वो सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। एक लड़की को तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे जिली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, खुशबू लिए आए ठंडी हवा। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, थम सा गया है। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। हो गई प्रैक्टिस? हो रही है। हो रही है। ही लव्स दही। किसी भी खाने के साथ इनको दही बहुत पसंद है। ये वाले टाइप के पराठे मैंने बहुत दिन के बाद बनाए। ये चकोर अच्छा बन वाले। गया, खाना एकदम खा लो, जबरदस्त लग रहा है। अभी नहीं खाना मुझे, मेरे थोड़ा तो इसमें चाय भी रखी नमक है। और मिर्च लाओगे ना, मजा आ जाएगा। नमक और मिर्च? हाँ। सोच तो रही थी मैं कि डाल दूं नमक मिर्च, लेके आती हूँ। नमक और मिर्च डाल दिया इसमें, बहुत ही टेस्टी लग रहा है आप खाने में। वैसे भी टेस्टी था, पहले भी था। छोटा वाला पराठा आपको ही ला दिया था मैंने, बहुत छोटा सा जो करना था। तो गाइस आप भी इंजॉय कर सकते हैं। भिंडी और आलू की सब्जी बनाई है कभी आपने घर पे? ट्राई की है? हमारे यहाँ बनती है आलू में भिंडी डाल बहुत के। लोगों के यहाँ सिर्फ भिंडी बनती है। भिंडी कटिंग भी हमारे यहाँ अलग होती है, देखो ऐसे। चलो खा लो, मैं बाद में खाऊंगी आराम से। हम जा रहे हैं बाहर मेरे अपर लिप्स और आईब्रो करवाने। निकल गई मैंने लेके, जब से प्रैक्टिस ही कर रहे हैं गाने की। देख लो क्या जिंदगी आ गई, अपर लिप्स करवाना ही नहीं और जाना हमें। तो मतलब सांस भी ले लेगा इंसान अकेले। ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरा दिल नहीं था ना अकेले उतरने का रात में। 7:30 बज रहे हैं ऐसे तो। गाओ वो गाना जब भी प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसे गाइस मैं गाना नहीं गा पाता यार। ओहो। हाँ और क्या, रुको लगाता हूँ अभी। धड़कन की सदा। रेडी? चलते रहो, ऐसे फोकस मत करो मेरे ऊपर, मुझे जो है शर्म आ जाती है। ओहो, हवाएं देखो कितनी अच्छी चल रही हैं, और उस पर हीरो का गाना। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें
जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। वेरी गुड। ये रोड अभी अभी बना है पूरा हमारे इधर का। जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम, मेरी सांसों की जरूरत हो, दिलरुबा जाने अदा हो तुम। वफा वफा। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। चल रही है, पहुंच जाओ गए फिर, हम। कितना टाइम लगेगा तुमको? तो नीचे हमारी सोसाइटी के जस्ट पास में ये सैलून है, तो मैं यहीं पर आ गई हूँ आईब्रोज करवाने। हो गए मेरे अपर लिप्स, हो गए। अपर लिप्स तो नहीं, आईब्रोज बनवाने थे मुझे, आईब्रोज बनवा लिए। और हैंड वैक्स अंडरआर्म्स कराने थे, वो करा लिए। इतनी अच्छी हवा चल रही है। आपने क्या किया जब तक? वॉक की और गाने सुने होंगे। इसी गाने सुन रहा था, और क्या करता मैं, मेरे जीवन में बचा ही क्या है। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। हो गई थी, वॉक भी कर ली थी थोड़ी सी, और आम और दूध भी ले लिया। अब कमेंट करके बताना मुझे, दशहरी आम तो मीठा होता है, इससे भी मीठा कोई आम होता है क्या? एक तो हाफूस होता है, उसके अलावा वो तो मिलता नहीं ना, अल्फांसो मिलता है ना, मतलब अभी इस टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलता है। पर ये वाला भी आम अच्छा लगता है, टेस्टी दशहरी। तो जी नेक्स्ट डे हो गया है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ ये बेसन का चीला, जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ मैंने डाली हैं। ये एक और बनेगा इसमें जो मेरा होगा। और यहाँ पे बन रही है चाय, चाय इनकी डिमांड पे बन रही है, नहीं तो मैं बस यही बना। तो इनका चीला रेडी हो गया है और मैं अपना चीला तवे पर चढ़ा आई हूँ। इनको दे देती हूँ क्योंकि इनका ऑफिस का टाइम शुरू हो गया है, तो ये नाश्ता कर लेंगे पहले। गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे हो गया है। आज नाश्ते में मैंने बेसन का चीला बनाया है। वैसे बेसन होता है, लेकिन जब आज मैंने इतनी टाइम के बाद बेसन का ये चीला बनाने का सोचा तो बेसन नहीं था, तो अभी मंगाया, जस्ट चीला बनाया है। इनको भी दे दिया है नाश्ता, अपने काम पे बैठ गए हैं ये। अब मुझे भी एडिटिंग करनी है एक। हेलो जी गाइस, शाम हो गई है। सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मैं कर रही थी एडिटिंग। तो वीडियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो की, एंड ही इज हियर एंड वी आर गोइंग टू शॉपिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ये क्या था? मैंने अभी ना एक्चुअली मैं हंसी इसलिए क्योंकि मैंने कभी स्नैप बनाई थी जिसमें मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही थी। कोशिश करनी चाहिए इंसान को, जैसा मैं बोल रही थी। ये बाथरूम में अटके मेरा पेट बढ़ गया ना। मेरा पेट बढ़ रहा है। वैसे डाइटिंग तो करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, लेकिन जब मैं शादी के टाइम जो मेरा वेट था ना, उससे मैंने बहुत वेट गेन कर लिया। ओहो, मैंने नहीं किया। अरे तुम्हारा तो अभी गाली पड़ेगी कमेंट में, बता रहा हूँ। मैंने नहीं किया। ये मुझे हमेशा बोलते हैं, समझ बोला करो, सब बोलते हैं कि तुम ये क्यों बोलती हो, तुम मोटी हो रही हो, मोटी हो रही हो। मैं इतनी पतली थी, जब हल्का सा मेरा ये गाल निकल जाता था तब भी मैं बोलती थी, इतनी कॉन्शियस रहती थी मैं। सो वी आर गोइंग टू आउटसाइड फॉर द शॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओनली फ्रूट्स। देखो ऐसा है ना कि अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगी। मुझे अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करनी है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? यस। भैया कितने के एक प्लेट में कितने हैं? 6। एक ही प्लेट खिला दो। ये सीले हुए तो नहीं है? नहीं। पिछली बार सीले हुए थे भैया, ट्राई कर रहे हैं। सीले हुए थे ये, तो आटे वाले खा रहे हैं अभी ये। सही है, मैं नहीं खा रही, अब आप खा लो। पानी पी रही हूँ मैं। तरबूज तो अब टाइम चला गया। आम लेना है, अवाकाडो। दशहरी देखना यहाँ क्या आती है आम की खुशबू। ये नहीं है ना? ये नहीं है, ये रहा। ओ दशहरी तो सॉर्ट आउट। हाँ ये वाला दशहरी देखो ना, ये आम अलग ही। हाँ ये है ना खुशबू वाले आम। मैं कल उसे भी स्मेल किया था, मुझे आई नहीं खुशबू, फिर भी ले लिए मैंने। ये है आम खाने वाला। इन आमों में से खुशबू ही अलग आती है। सब पक्का है कल ना? तो हमारा ये लो येलो वाले ही। बहुत हो गया। बस बहुत है। 2 2 4 2 6 2 8 10 कर दूं? नहीं बहुत है, 8 ही बहुत है, दोबारा आ जाएंगे। ये गोल्डन कीवी है, इसका प्राइस है 316 रुपये पैकेट। ये नॉर्मल वाली कीवी है, इसका प्राइस है 250 रुपया। और इसमें बहुत फ़र्क होता है टेस्ट। लेकिन ये कच्ची निकलेगी पूरी, ये खट्टी रहती है, थोड़ी मीठी रहती है। एक अवाकाडो लेना है, ये पका हुआ। तो भैया क्या ये मैं ले सकती हूँ एक? बहुत टेस्टी लगते हैं। क्या है? लीची।
तो एक खा लिया है बिना पैसा दिए। चालाक ने चालाकी दिखाई है अपनी। सामान ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि खड़े खड़े खा रही हूँ मैं। उस दिन ले लिए हमने, और हमें 12 रुपए का थैला भी लेना पड़ा। गन्ने का जूस उस दिन पिया था तो अजीब हो गया था ना। पेट में गैस जैसी भी हो गई थी। आज पीना है? ना ना, अभी बस मुझे दूध लेना है, नींबू लेना है किसी वहीं ने से। मना भी करा था ना कि नहीं मत पिया करो। हाँ, लोग बोल रहे थे कि आप पहले नहीं बोलते थे, अब बोलने लगे हो व्लॉग्स में। हाँ, मैं इसलिए नहीं बोलता था पहले क्योंकि मेरी जो वॉइस की जो टोन क्वालिटी है ना वो बहुत लो है, मतलब वोकल वॉल्यूम मेरा बहुत लो है। तो मैं इतना तेज नहीं बोल पाता हूँ जोर लगा के। और ये जो है बिना माइक के ये बहुत तेज बोलती है, तो इसके लेवल को मैच करने के लिए अगर मैं बोलूँगा तो मैं बहुत अजीब लगूंगा। मैं मतलब चिल्ला रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोलता नहीं था। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने हाथ में माइक रखा हुआ है। तो अब ये बोल पा रहे हैं, माइक की वजह से कंफर्टेबल है। मैं नॉर्मली बोलूंगा ना तो आप लोग को क्लियर सुनाई देगा आवाज, इसीलिए। मेरी नॉर्मली आवाज़ बहुत तेज़ लगती है। अब मुझे माइक भी आ गया, लेकिन मुझे आदत नहीं है, मुझे आदत चिल्लाने की है। खैर हमें अभी यहाँ से नींबू और दूध लेना है। तो शाम कितनी अच्छी होती है और हम अपने घर में ही रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता धूल मिट्टी आंधी का। हम हैं बहुत स्वच्छता में रहने वाले लोग। छोटे बच्चे खेल रहे हैं ना, अभी छोटा बच्चे को आने तो दो। छोटे बच्चे, बड़े नहीं दिख रहे आपको उनके साथ? बड़ा बच्चा कोई नहीं है। बड़े बच्चे नहीं, वैसे लोग बड़े देखो ना वॉक करते हैं। मैं अकेली आती हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता। अभी आते हैं मेरे साथ तो मेरे को बातें करने के लिए होता है। गाइस, ये है वो बिल्डिंग, देख सकते हो आप। और 1 2 3 ये नया साउंड इफेक्ट यूज करूंगी मैं अपनी वीडियोस में। जू आ गए थे बाहर से, आम धो के रख दिए, दूध वगैरह, और ये शिकंजी। कह रहे मुझे कुछ ठंडा पिला दो। टी शर्ट बदली है इन्होंने। किसने कहा था फुल बाजू की टी शर्ट पहनने के लिए? उधर रख दो। इसमें कितना हैंडसम लग रहे हो आप। ये एवोकाडो सैंडविच, हैव इट। नाश्ते में मैंने आज बनाए हैं, कल लेके आए थे ना एवोकाडो, उसके सैंडविचेस बनाए हैं। तो पहले ये बर्तन लगा देती हूँ मैं। गाइस शाम हो गई है, चाय वाय पीने का टाइम आ गया है। शाम 3:30 बजे हैं वैसे। अभी शाम को मैं सोच रही हूँ कि मैं वो बनाऊंगी, आलू पूरी की सब्जी। 3:30 बज गया है। आलू पूरी विद क्या? आलू पूरी खाएगा इंसान खाली? हाँ, ओ सॉरी, आलू की सब्जी और पूरी। पूरी भी है क्या? मुझे लगा आलू पूरी सब्जी का नाम है। दूध निकाल लेते हैं। दूध निकाल लीजिए। ज़्यादा चाय पियोगी कम पियोगी? ब्रेड है तो ज़्यादा ही चलेगी ना। देखिए इसमें मुझे ये बना रहे हैं चाय यहाँ पे। चाय से ब्रेड खाएंगे ना। और मुझे आटा चीनी कम डाल रहा हूँ ना, 2 कप में 1 चम्मच चीनी डाल रहा है बस। क्योंकि शुगर हमने कम कर दिया। तो मैं ये इतने आलू ले रही हूँ, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। बनाऊंगी मैं पूरी भंडारे वाली सब्जी। पूरी जो लास्ट टाइम बनाई थी वैसे बनाओगी? खस्ता एकदम। इसकी रेसिपी दे दूँ क्या? रेसिपी दे दो ना साथ के साथ। अभी मैं आटा ले रही हूँ, आटे के बाद जैसे आटे में ना मैं क्या क्या डालूंगी मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छी पूरी बनती है। इस आटे में मुझे डालनी है 2 चम्मच सूजी भर के, बड़ी वाली चम्मच है ये। 2 चम्मच सूजी। मैं मैदा भी डाल सकती थी, लेकिन मैदा हमारे पास है नहीं और बिना मैदा की भी अच्छी बनेगी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी दही, इतनी बस। इसमें मैं डालूंगी घी, ये देसी घी है। घी डाल रहे हैं कितना चम्मच? 3 चम्मच, छोटी वाली 3 चम्मच। 3 चम्मच छोटी चम्मच। 2.5 डाला है वैसे तो मैंने। तो सबसे पहले आया आटा, उसके बाद आया 2 चम्मच सूजी, उसके बाद थोड़ी सी दही, और उसके बाद आया घी। अब आ रहा है हल्का सा नमक। ये काला नमक, सेंधा नमक है, कौन सा नमक है? ये हम पिंक सॉल्ट यूज करते हैं। पिंक सॉल्ट। इसको मिक्स करके एक टाइट डो लगाना है बस। जो आटा लगाना है ना वो लूज नहीं लगाना, टाइट करना, टाइट लगाना है। हाँ, पूरी के लिए। जैसे तुम इसको गूंद के थोड़ी देर रखोगे तो सही रहेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जो सूजी है ना वो फूल जाएगी। अच्छा। हाँ, और हमें बेसिकली सूजी को फुलाना ही है, इसलिए मैं पहले गूंद के रख रही हूँ। अभी तो टाइम है हमारे डिनर में। तो चलो तब तक तुम इसको करो, तब तक मैं ब्रेड सेक लेता हूँ, है ना। तो ये ब्रेड सेक लिए, चाय रेडी है, आलू उबलने वाले हैं, आटा गूंद के मैंने रख दिया है। और ये मम्मी के लिए भी चाय रख रहे हैं। अभी चाय वाय पी के आपको दिखाते हैं। मम्मी की चाय रख रहे हैं यहाँ पे। ये अलग इसलिए बन रही है क्योंकि उनको कम पत्ती वाली पीनी होती है। बिना मसाले के। हमारे चाय में मसाला होता है और ज़्यादा पत्ती होती है, तो ये भी ज़्यादा नहीं है, इससे भी डार्क पीते हैं। इसका कलर देखना और अभी इसका कलर देखना, जो इसमें बिल्कुल ही इतनी सी पत्ती डलेगी बस। अभी मम्मी की चाय बना के ये आते हैं, उसके बाद हम चाय वाय पीते हैं। उसके बाद आज आपको आलू वाली जो सब्जी होती है भंडारे वाली, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा मैं बताऊंगी। पूरी मैंने आपको जैसे आटा बता ही दिया। एंड बाय द वे गाइज, आज मैंने अपना वो 2nd ट्राइमेस्टर वाला लास्ट का भी खत्म
ख़त्म किया है, उसको एडिट भी किया है। सुबह से लगी हुई हूँ, अभी 3:30 जो बजे है ना, बस मेरी एडिटिंग ही ख़त्म हुई थी। होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा, इससे पहले ही गया है वो वीडियो। तो सेकंड ट्राइमेस्टर और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो खैर मैंने पहले डाला था, सेकंड ट्राइमेस्टर मैंने अभी आज एडिट किया है, कल वो सुबह चला जाएगा। थक गई बहुत एडिटिंग करते करते ना, मुझे सर में भी बहुत माइग्रेन का दर्द होने लगता है। आज बहुत दिन बाद हुआ है मुझे माइग्रेन वाला। क्या हो रहा है? चार्ज बनाने की तैयारी। ओहो, माइक लेके आई हो? मतलब मुझे व्लॉगर बना के छोड़ोगे क्या? मुझे फोन करके बुलाया गया है, इतना मुझसे कह रहे हैं मैं छाछ बना रहा हूँ, व्लॉग में दिखा दो। बहुत तारीफ सुनने की आदत हो गई है इनको अपनी। छाछ फॉर मम्मी, छाछ फॉर मम्मी एंड फॉर एवरीवन। पानी डालेंगे थोड़ा सा। अब रेसिपी दे रहे हो क्या? छाछ सबको बनानी है। खैर मैंने यहाँ पे ये टमाटर और हरी मिर्च कट करके रख दी है, और ये आलू छील के देखना ऐसे करके रख दिया। और गाइस, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई ये बर्तन धुले हुए हैं, लेकिन ये बर्तन धुले हुए नहीं है। ये बर्तन अभी धुलेंगे। मुझे कुछ नहीं लग रहा अभी तो। वो बर्तन है जिसमें हमने चाय पिया था, पानी से खंगाल के रख। लेकिन हम खंगाल कर रख देते हैं पहले। ये है हमारा रायता मसाला, ये सारे मम्मी ने लिख के रखे हैं सब पे नाम। गरम मसाला, रायता मसाला, ये सब मम्मी की हैंड राइटिंग है। थोड़ा सा डाल लेना ये, और काला नमक। यहाँ पे बन गई है गर्मा गर्म छाछ। ये कोई भी काम सिंपल वे में नहीं करते। छाछ अभी बनाई है, तो इसको साथ के साथ हम खंगाल के रख देते हैं, ताकि बर्तन धोने वाले को इजी हो, मुश्किल ना हो। गाइज मैं आपको बता दूं कि इस सब्जी का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो दिखता नहीं है बट उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये जो साबुत धनिया है ना, इसी का टेस्ट होगा। मैंने थोड़ा सा लिया है, इतना सा। इसको मैं कूट लूंगी, यही आलू की सब्जी में जाएगा। तो ये सब्जी ना बहुत बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च काट के रखी है, 3 हरी मिर्च है। हमारे घर में तीखा कम खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ये ज्यादा है, तो आप अपने हिसाब से डाल लेना। टमाटर मैं डाल रही हूँ, टमाटर की ग्रेवी बनेगी, प्याज इसमें नहीं डलती, प्याज के बिना ही बनती है सब्जी। तो दिस इज कॉल्ड भंडारे वाली सब्जी। हल्का सा मैं पानी डालूंगी, टमाटर खुद अपना पानी वैसे भी छोड़ता है। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी। मेरे पास हरा धनिया नहीं है, हरा धनिया होता तो हल्का सा हरा धनिया भी डलता ग्रेवी में, ये अभी नहीं है, तो सिर्फ फिलहाल मैं इसी की बना रही हूँ। तो मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, यहाँ पे ऑयल लूंगी मैं सबसे पहले। देखो ये कितनी सिंपल है। अगर मेरे पास हरा धनिया होता ना, तो हरा धनिया इस सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट करता है। मेरे पास हरा धनिया है नहीं, अगर होता तो मज़ा आ जाता। ये तेल गर्म हो गया है, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा। चलो तो ज़ीरा आ गया दोस्तों। उसके बाद में डालूंगी इसमें, अब मैं गैस को ना एकदम सिम आंच पे कर दूंगी। ठीक है। और ये है धनिया जो साबुत हमने कूटा था ना, ये पिसा हुआ धनिया आ गया दोस्तों। बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ही डालना है। उसके बाद में इसमें डालूंगी आधी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मसाले में अभी डालूंगी। मसाले में क्या क्या आ गया? हल्दी आ गया, हल्दी आ गई, लाल मिर्च आ गई, और ये धनिया आ गया, धनिया पिसा हुआ, ये पाउडर वाला धनिया आ गया, हल्की सी काली मिर्च, हल्की सी काली मिर्च आ गई, और सब्जी मसाला, और सब्जी तुरंत मसाला, इसमें टमाटर की ग्रेवी आ गई। तुरंत डालना है, मतलब हमारे जो मसाले हैं ना वो जलने नहीं चाहिए। ठीक है। गैस का जो फ्लेम है वो हाई जैसे था पहले, अभी वैसा कर देंगे। अच्छा, मैंने ये गैस का फ्लेम इसलिए कम किया था ताकि मसाले जब हम डाल रहे हैं वो जले नहीं तुरंत। ठीक है। कलर तो बहुत अच्छा आ गया। हाँ, कलर भी खुशबू भी अच्छी आ रही है। मैंने कहा था ना, जैसे तेल गरम होगा, बस तेल गरम होने की देर है इस वाली रेसिपी में। अभी मसाला हमने कितने देर तक भुना है? जब तक ये इसका पानी सूख नहीं जाता, तो जो इसका पानी है ना वो खुद ही दिख जाएगा, सूखने लगेगा ना, जैसे ऐसे तेल छोड़ने लगेगा। बेसिकली तेल जो छोड़ने लगेगा, उसके बाद हम आलू डालेंगे। अभी हल्का सा मैं इसको और भून रही हूँ। हमने इसमें नमक नहीं डाला है गाइस, हम भूल गए, नमक डालना रह गया है। नमक फिर डाल देते हैं। नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। यस, मैं कम ही डाल रही हूँ पहले, कभी तेज़ हो जाए। मैंने इसमें नमक डाल दिया है। कसूरी मेथी की जो खुशबू है ना इस सब्जी के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साबुत धनिए की खुशबू वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सब्जी में। ये भंडारे वाली इसीलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें प्याज नहीं जाती, प्याज लहसुन वगैरह ऐसा कुछ नहीं जाता इसमें, सिर्फ टमाटर हरी मिर्च की ही ग्रेवी बनती है, स्वादिष्ट बनती है, स्वादिष्ट। अगर इल्मा और हिबा देख रही है तो हमारे यहाँ बना है आज आलू भंडारे वाले। इल्मा पूछ रही थी मुझसे कि ये कैसे बनेगी सब्जी, उसका भी मन होगा ना, तो आज वो देख के बना लेगी। बना ली और अब खिला दी। और यहाँ पे ये बन गई है। देखो कितना अच्छा तेल छोड़ा है इसने, इधर आओ, ये देखो पूरा तेल छोड़ दिया ना इसने। इसको अच्छे से आलू को मिक्स करने के बाद कलर देखो कितना प्यारा आया है, जबकि मैंने इसमें मिर्च मसाले आपके सामने डाले, बहुत कम डाले थे, लेकिन इस सब्जी का कलर ही ऐसा आता है। इसमें मैं डालूंगी अब पानी। ये गैस को तेज़ करके थोड़ा अपने हिसाब से डालेंगे, जितना आपको चाहिए। ये गाइस वही सब्जी है, आपको याद हो तो शादी से पहले ना मैंने इसी सब्जी में वो मटरी तोड़ के प्याज व्याज काट के ऊपर से डाला था। ये वही सब्जी है कि रेसिपी आज मैं शादी के इतने
के बाद दे रही हूँ, शादी के इतने साल नहीं, मतलब उस वीडियो के इतने साल के बाद दे रही हूँ। तो ये अब जो पानी मैंने डाला था उसको पकने के लिए मैंने रख दिया है, बस थोड़ी देर इसको पकाएंगे ऐसे ही हल्की सी नॉर्मल मीडियम गैस पे। और ये कसूरी मेथी बनने के बाद भी थोड़ी सी डालूंगी और हल्का सा नींबू भी, हल्का सा खटाई के लिए। पूड़ी का आटा दिखा दो। ये देखो, ये आटा मैंने टाइट गूंदा था और अब बिल्कुल अच्छे से, तो सूजी डाली थी ना वो फूल चुकी है, तो ये बहुत दिखने अच्छे में से। तो नॉर्मली लग रहा है जैसे आटा होता है। हाँ तो नॉर्मली लगेगा इसमें, ये क्या मेकअप करा हुआ थोड़ी लगेगा। खाने में फर्क आएगा, फर्क पूरी में आएगा, जब पूरी पूरी खाओगे ना एकदम खस्ता पूरी बनेगी। तो ये अपने आप ही एकदम सेट हो गया है, अच्छा हो गया है। पूरी है कि पूड़ी है? पूरी छेड़ो। आटा हो गया है हमारा, इसको रख देंगे, अभी जब खाएंगे तो गर्मा गर्म एकदम बना देंगे। तो देखा आपने कितनी इजी रेसिपी थी ये, आप लोग बना के भी देखना, बहुत मजा आएगा आपको, खा के भी बहुत टेस्टी बनती है। अभी पूरी में बनाऊंगी। अच्छा, मेरे चैनल पे मैंने नोटिस करा है कि लोगों को ना अलग अलग जगहों की चीजें देखने में बड़ा मजा आता है चैनल पे। जैसे बिहार गई थी मैं एक बार, अजमेर भी गई थी मैं एक बार, तब वाले व्लॉग्स में, और ये राजस्थान वाले व्लॉग्स में सबको बहुत मजा आता है। तो एक ऐसी मुझे अभी याद आया, हमारे रिलेटिव्स में भी हैं वो केरला में रहती है। वो कहती भी है कि केरला आओ कभी आप घूमने, ऐसे कभी जाना होगा केरला तो आपको वहाँ के भी ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, पर बहुत दूर है, पर कभी जाना होगा तो जरूर जाएंगे। और उनका ना चैनल भी है यूट्यूब पे, मिमी एंड मम्मा ब्लॉग्स करके, मैं दे दूंगी लिंक, आप जाके देखना, क्योंकि वो यहीं से हैं लेकिन वो केरला पे रहती हैं, वहीं के वो ब्लॉग्स बनाती हैं। उन्होंने इन्वाइट किया है हीरो और मुझे, कभी जाना होगा तो देखेंगे। यहाँ की हैं बट शादी उनकी वहाँ पे हुई है, तो उनकी लाइफ देखने में आपको बड़ा मजा आएगा। अभी हम जब चाय पी रहे थे ना तो अलीशा का ब्लॉग देखा, तब मजा आया ब्लॉग देखने में, मतलब यहाँ पे बैठ के अपने घर के ब्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो चलिए बैक टू द हमारी रेसिपी। जैसे कि सब्जी आपने देख ली, सब्जी बन गई है। अभी एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी जो बहुत काम आएगा, कि सारी पूड़ियां ना आपको एक साथ बेलनी है जैसे मैं बेल रही हूँ। और वो क्यों जरूरी है, क्या काम आती है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सब्जी देखो कितनी टेस्टी बनी है हमारी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा तेल भी हो चुका है गरम। अब मैं एक एक करके अपनी पूड़ी तलना शुरू करूँ, और आप देखेंगे मेरी एक एक पूड़ी फूलेगी, मतलब कोई भी ऐसी नहीं होगी जो पिचकी हुई होगी, एक एक पूड़ी फूलेगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने सारी पूड़ियां एक साथ ही बेल ली थी। अब मुझे सिर्फ इनको तलना है, और यकीन मानिए बहुत कम टाइम लगता है इनको तलने में। बस अपना तेल का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि तेल आपका अच्छे वाला गर्म होना चाहिए, और इस तरह प्रेस कर करके तेल में डिप कर करके पूरी को फुलाना है। एंड हेयर इज द परफेक्ट पूरी। खाना बनाना भी ना एक आर्ट है, कला है, बस थोड़ी सी टिप्स के साथ मजा आ जाता है। तो गाइस पूड़ी बन रही है, तब तक मैंने थोड़ा बेड सही कर दिया यहाँ पे, और दस्तरखान बिछा देते हैं ताकि कुछ भी गिरे ना बेड पे। पूड़ी बन रही है अभी गरम गरम, फिर खाते हैं। टड़न टड़न। तो रेडी है खाना। सुना ना आपने पूड़ियों का क्रंच, और ये जो हरी मिर्ची दिख रही है ना आपको, इसके लिए आपको बस 1 चम्मच तेल में साबुत हरी मिर्चों को डालना है, नमक के साथ पकाना है, उसके बाद नींबू निचोड़ देना है। क्रंची क्रंची करारी करारी पूड़ी, लाजवाब, चक दे फट्टे। ओए होए 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 होए। तो इनको तो बहुत पसंद आई, वाकई में बहुत अच्छी भी बनी थी। आप हरी मिर्चों के साथ ही जरूर ट्राई करना, वो मैं शूट करना भूल गई थी बट मैंने आपको बता दिया है। ट्राई इट, सच में मस्त बना है। चलिए तो बस इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इतनी मेहनत की है मैंने, और सब्सक्राइब करके जाना। बाय।